अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उन्ना यामीन। आज आप लोगों को इस वीडियो में मैं पेयरिंग स्कीम के बारे में डिस्कस करूंगी कि 10th क्लास के सब्जेक्ट फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम क्या है जो बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट 2023 की अपलोड हो चुकी है, तो वो मैं उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न के बारे में भी बताऊंगी कि जो फिजिक्स का पेपर है 10th क्लास का, उसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले पैटर्न बता दूं कि जो फिजिक्स का पेपर है उसकी जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और एक सब्जेक्टिव टाइप होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में जो वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और जो सब्जेक्टिव टाइप है उसमें क्वेश्चनिंग होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है वो 12 एमसीक्यूज आते हैं डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर से। वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आते हैं और कौन से चैप्टर पे एमसीक्यूज के लिहाज से ज्यादा फोकस करना है। अभी मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न के बारे में बता रही हूँ कि पेपर पैटर्न में जो फिजिक्स का बोर्ड का पेपर होता है वो 60 मार्क्स होता है। उन 60 मार्क्स में से जो 12 मार्क्स होते हैं वो एमसीक्यूज के लिए होते हैं और बाकी जितने भी रिमेनिंग मार्क्स होते हैं वो क्वेश्चंस के लिए होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में से बाकी मार्क्स होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की गई है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो वो 3 होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन शॉर्ट क्वेश्चन के आगे मजीद क्वेश्चंस होते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस की सब डिवीजन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 या इन तीनों क्वेश्चंस में जो है टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से 5 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनकी चॉइसेस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर एंड पे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो 3 होते हैं, लेकिन इन लॉन्ग क्वेश्चन के आगे, इन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट होते हैं, ए या बी, ए बी, और वो दोनों अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग स्कीम के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं। तो एमसीक्यूज 12 मार्क्स के होते हैं, वो 12 के 12 एमसीक्यूज ही हम लोगों को अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 17 में से एक एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 18 में से भी एक एमसीक्यूज आता है। तो इस तरह ये टोटल 12 एमसीक्यूज हो जाते हैं। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज जरूर आता है और कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि 16 चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 14 हो गया, इनमें से 2 एमसीक्यूज आता है। एमसीक्यूज करने के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि 99% एमसीक्यूज जो हैं वो रिपीट ही होते हैं। ठीक है, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज ही रिपीट होते हैं, वही एमसीक्यूज दोबारा आते हैं। तो अगर आप लोगों ने पास्ट पेपर अच्छे से कवर किए होंगे, अच्छे से उनको पढ़ा होगा, तो आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में 12 में से 12 लेना मार्क्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव टाइप की। तो सब्जेक्टिव टाइप के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इन तीनों क्वेश्चंस के आगे जो है ना 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 5 करने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पेयरिंग देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो किस तरह आते हैं, वो 11 चैप्टर में से 2 आते हैं, 13 चैप्टर में से 3 आते हैं और 17 चैप्टर में से 3 आते हैं। और इसके जो लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है उसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से 5 करने होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर नंबर 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनसे अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह टोटल 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। 10 नंबर के ये, 10 नंबर के ये और 10 नंबर के ये, और टोटल 30 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के बनते हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन की प्रॉपर एक एक्चुअल पेयरिंग नहीं है कि कौन से चैप्टर में से कंफर्म आता है। तो 3 चैप्टर्स का बोर्ड की तरफ से है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन का, उसके आगे ए और बी पार्ट होंगे। ठीक है, तो वो जो एक
ए वाला क्वेश्चन है वो थ्योरी का होता है और जो बी वाला क्वेश्चन होता है वो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर के, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन्होंने ये प्रॉपर मेंशन नहीं किया कि कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, कौन से चैप्टर में से थ्योरी आएगी, वो बोर्ड पेपर बनाने वाले ही की मर्जी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इतना बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो इन 3 चैप्टर में से आएगा, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12। इन 3 चैप्टर्स में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 95% चांसेस यही हैं कि चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल आए और बाकी इन दोनों चैप्टर में से थ्योरी आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसका भी ए और बी पार्ट है, मतलब एक चैप्टर में से थ्योरी आएगी और एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। तो वो थ्योरी जो सी है चैप्टर नंबर 11 से भी आ सकती है, चैप्टर नंबर 13 से भी आ सकती है और चैप्टर नंबर 17 से भी वो थ्योरी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरी जो सी है वो चैप्टर नंबर 17 से ही आती है और बाकी 2 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन का भी इसी तरह ए और बी पार्ट होता है, एक क्वेश्चन थ्योरी का होता है और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का होता है, ठीक है। तो जो थ्योरी है वो चैप्टर नंबर 14 और 15 से आ सकती है, जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 18 से आता है। तो इन दोनों तीनों लॉन्ग में से कोई से 2 लॉन्ग जोन से अटेम्प्ट करने होते हैं और उन दोनों लॉन्ग जोन से भी अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, तो उसको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट लिखने पड़ेंगे, ए और बी, और क्वेश्चन नंबर अगर 7 उसने अटेम्प्ट किया तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 के भी दोनों पार्ट लिखने होंगे, ए और बी। इस तरह आपको 18 में से 18 नंबर जो से हैं वो मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह टोटल 60 में से 60 मार्क्स आप लोगों के बन सकते हैं अगर आप लोग पेयरिंग स्कीम के लिहाज से पेपर की तैयारी करें। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।